आई विल टीच यू व्हाट इज इन्फिनेटिव। व्हाट इज इन्फिनेटिव? इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? अब इन्फिनेटिव यानी बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, यानी जो बुनियादी शक्ल होती है वर्ब की, उससे इन्फिनेटिव कहते हैं। उर्दू में इसे मुस्तर फेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुस्तर फेल कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स, आपको पेपर में ज्यादातर पूछा जाने वाला सवाल है, अंडरलाइन द इन्फिनेटिव। अंडरलाइन द इन्फिनेटिव। अब इसके अंदर कुछ सेंटेंसेस मैंने यहां पर बोर्ड के ऊपर लिखे, इन्फिनेटिव की एग्जांपल्स इसके अंदर दी गई है और उसको किस तरीके से पहचाना जाता है वो सारी चीजें यहां पर दी गई है। पहला देखिए जरा सेंटेंस, आई वॉन्ट टू रन फास्ट। आई वॉन्ट टू रन फास्ट, मैं तेज दौड़ना चाहता हूं। अब इन्फिनेटिव ऐसा वर्ब, गौर से सुनना, लिसन केयरफुली, वर्ब की पहली शक्ल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसको टू लगता है। क्या लगता है? टू लगता है। जैसे यहां पर रन क्या है बोलो? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब इसको टू लग गया तो ये इन्फिनेटिव वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा बोलो? इन्फिनेटिव वर्ब कहलाएगा। जब वर्ब को टू लगता है किसी सेंटेंस में, उसी को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन ऐसे आता है, अंडरलाइन द इन्फिनेटिव। अंडरलाइन द इन्फिनेटिव। तो आपने क्या करने का, एक तो सेंटेंस पूरा लिख लीजिए, इसको सीखते हैं तो आपको फ्री में मिल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करे आप, और इसको अच्छे से सीखे। क्योंकि देखो अभी इनके पास में 21 था। क्या था बोलो? 21 था, और जिस पेज पर ये पढ़ रहे थे वही पेज जब मैंने उठाया तो उसके अंदर एक टाइटल था। क्या था बोलो? इन्फिनेटिव था। क्या था? इन्फिनेटिव था। तो आपको ग्रामर का जो टॉपिक है उसके अंदर ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्फिनेटिव को अंडरलाइन कीजिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि सेंटेंस पूरा लिखिए आप, और फिर जहां पर आपको टू और वर्ब दिख रहा है, यानी जैसे यहां पर टू रन है, उसको अंडरलाइन कर दीजिए आप। क्या कर दीजिए बोलो? अंडरलाइन कर दीजिए। इसी के साथ में आपको 1 मार्क मिल जाएगा। कितने मार्क मिलेंगे? 1 मार्क मिलेगा। अगर आपने पूरा सेंटेंस नहीं भी लिखे और डायरेक्ट आपने जो आपको इन्फिनेटिव वर्ब आपको नजर आ रहा है, जैसे टू रन है, तो उसको आंसर डाल दीजिए आप और लिख दीजिए टू रन। टू रन लिख दीजिए, आपका खत्म। फिर भी आपको मार्क मिलेगा, क्योंकि आपने क्या किया बोलो? जो इन्फिनेटिव वर्ब था सेंटेंस में, उसको निकाल दिया आपने उसमें से। तो इससे समझ में आया कि आपको इन्फिनेटिव समझ गया, इसलिए तो आपने वही वर्ड निकाले ना। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप निकालते क्या उसको बाहर? नहीं निकालते। आपको समझा तब आपने उसको बाहर निकाले, इसलिए आपको 1 मार्क मिलेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई है जो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखिए, ही लाइक्स टू रीड द बुक। ही लाइक्स टू रीड द बुक, वो किताब पढ़ना पसंद करता है। ही लाइक्स टू रीड द बुक। अब यहां पर देखिए जरा, एक वर्ड है यहां पर जो वर्ब है असली हालत में अपनी, उसको आईएनजी नहीं लगा, ना ही वो सेकंड फॉर्म में, ना ही वो थर्ड फॉर्म में, लेकिन उसको टू लगा हुआ है। कौन सा वर्ब है बोलो जरा? टू रीड। देखो यहां पर रीड है, उसको टू लग गया। इट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव वर्ब। क्या कहेंगे इसको? इन्फिनेटिव। थर्ड एग्जांपल देखिए जरा, देयर इज नो वन टू लिसन अ पोयम। पोयम को सुनने के लिए, नज़म को सुनने के लिए कोई नहीं है, एक भी नहीं है। तो यहां पे एक वर्ब इस्तेमाल हुआ है और उससे पहले टू आया है। कौन सा वर्ब है? लिसन। उससे पहले टू आया, टू लिसन। इट इज इन्फिनेटिव। इसी को इन्फिनेटिव कहते हैं। ओके, शी रिफ्यूज टू कंसीडर माई रिक्वेस्ट। अब यहां पर एक वर्ब इस्तेमाल हुआ है कंसीडर, और उससे पहले हमने टू लिए, और ये कंसीडर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उससे पहले टू लगा है। इट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। इसी को क्या कहेंगे हम? इन्फिनेटिव कहेंगे। अब 5वें नंबर की एग्जांपल देखिए जरा, कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। यहां पर आई एम गोइंग टू मुंबई। मैं मुंबई जा रहा हूं। मैं मुंबई जा रहा हूं। अब यहां पर भी तो टू है, लेकिन ये एग्जांपल के अंदर आपको इन्फिनेटिव वर्ब नजर नहीं आएगा, क्योंकि इन्फिनेटिव का रूल है कि वो वर्ब की पहली शक्ल से टू लगता है। उसमें क्या लगता है बोलो? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले ही उसमें टू लगाया जाता है। ये तो नाउन है मुंबई, इसलिए इस सेंटेंस के अंदर आपको इन्फिनेटिव वर्ब नजर नहीं आएगा। यहां पर वर्ब है लेकिन आईएनजी वाला है, और आईएनजी को इन्फिनेटिव नहीं कहते हैं। उसी वर्ब को इन्फिनेटिव कहेंगे जिसके साथ टू लगेगा। क्या लगेगा? टू लगेगा। देखिए यहां पर टू लगा, टू रीड, टू रन, टू लिसन, टू कंसीडर, है ना। अब देखिए जरा उधर की साइड में, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स यहां पर और है। आई हैव नथिंग टू डू। मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। टू डू, करने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास।
है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर डू के पहले क्या इस्तेमाल हुआ है, टू इस्तेमाल हुआ है, इट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। ओके, देखिए 7वें नंबर की एग्जांपल, टू लव एट अदर्स इज नॉट गुड। टू लव एट अदर्स इज नॉट गुड, दूसरों पर हंसना अच्छी बात नहीं है, दूसरों पर हंसना अच्छी बात नहीं है। टू लव, तो यहां पर कौन सा वर्ड है, कौन सा वर्ब है जिससे पहले टू आया है, बोलो जरा। लव आया है, लव यानी हंसना, तो ये कॉल क्या कहेंगे, इसको इन्फिनेटिव कहेंगे। टू क्रिटिसाइज इज इजी, तनकीद करना आसान है, तनकीद करना आसान है, तो यहां पर कौन सा वर्ब है जिससे पहले टू आया है, क्रिटिसाइज। क्या है, क्रिटिसाइज, टू क्रिटिसाइज, इट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। 9वें नंबर की एग्जांपल देखे, हाउ टू स्टार्ट कार, कार कैसे शुरू करना, तो यहां पर स्टार्ट से पहले टू लगा है, क्या लगा है, टू लगा है, इसी को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। लास्ट एग्जांपल देखिए, वी विल हैव टू वॉक फास्ट, हमें तेज चलना पड़ेगा, तो यहां पर कौन सा वर्ब है जिससे पहले टू लगा है, वॉक है, टू वॉक, इट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। लास्ट में आप इसको सुनेंगे, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, जिस वर्ब से पहले टू लग जाए, जिस वर्ब से पहले टू लग जाए और वो अपनी असली हालत में हो, उसी को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। समझ में ही बात, समझ में आया ना। जिस जुमले में वर्ब से पहले टू लगे और वर्ब भी अपनी असली हालत में होना चाहिए, तो समझ जाना कि ये इन्फिनेटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है, इन्फिनेटिव वर्ब है। 1 मार्क आपका पक्का।